सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। स्वागत है आप सभी का DRV न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में पिछले कुछ दिनों से हुई रेप की वारदात ने पूरे राज्य को झकझोर के रख दिया है। फिर चाहे बात मुंबई की हो या फिर पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ा, अमरावती, पालघर, बोईसर या फिर हो उल्लासनगर की। पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इतने सारे रेप की घटनाओं ने जो है महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था को पर जो है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ख़ास तौर पर बात करें मुंबई की, तो मुंबई के साकीनाका में जिस तरह से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर रॉड से हमला किया गया, उसके बाद उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र, मुंबई की बात करें तो लोगों में गुस्से का माहौल था। लोग जो हैं पीड़ित, जो भी दोषी हो इस पूरे मामले को लेकर, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग जो है वो कर रहे थे। आखिर महाराष्ट्र में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर लोगों का क्या कहना है, आप ही देखिए। ये जो हो रहा है सर, इसके लिए कोई कानून नहीं है अभी तक। जो अत्याचार हो रहे हैं, बच्चे से हो रहे, बड़े से हो रहे, इसके लिए कोई ख़ास कानून नहीं है। ना पुलिस कुछ ध्यान देगी। पुलिस हर जगह नहीं घूम सकती है, बराबर है। खुद अपनी एक टीम नहीं बना सकते, इसलिए सरकार को इसके लिए ख़ास एक स्पेशल फोर्स अलग से रखना चाहिए। किसी को भी रात को लेडीज़ अगर जेंट्स साथ में नहीं हो तो लेडीज़ को इमरजेंसी के लिए आने जाने में ट्रैवलिंग तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो रहा इसके लिए एजुकेट करना चाहिए हमें अपनी सोसाइटी में लोगों को। जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। जो छोटे बच्चे हैं हमें उन्हें बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हम अपोजिट सेक्स के साथ या फीमेल लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ हमें कैसे बिहेव करना है। इसमें ज़्यादातर योगदान माता पिता का होता है। वो घर में क्या बिहेवियर है माता पिता का बच्चों के प्रति, ये सारी चीज़ें आगे जाके कन्वर्ट होती हैं। तो अगर शुरू से ध्यान दिया जाए तो धीमे धीमे टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन ये धीमे धीमे ही सही हो सकती है। आज ही कोई ये लॉ बना के हम इसको थोड़ा कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इरेडिकेट करना है तो हमें अपने नेचर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये सब बंद होना मांगता है, क्योंकि मैं तजुर्बा लिया है इसका। मेरे बेटे को ऐसे फालतू में फंसा गया है। नहीं, अत्याचार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ऐसा नहीं बोलता हूँ, मगर पुलिस का काम है इंक्वायरी करने का, सच क्या है झूठ क्या है, बाद में केस डालने का। वो नहीं करते पुलिस आजकल। महिलाओं के लिए जो उन लोगों का डिफेंस नहीं है, जो उनको संरक्षण नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है गवर्नमेंट। और ये जो रेप जो कर रहा है, या ऐसे लोगों को फांसी देना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोग को 5-10 महीना 6 महीना इन लोगों का केस चलेगा, फिर बाद में बाहर आएगा। इन लोग को तो जगह पे ही फांसी, जगह पे मारना चाहिए इन लोग को। नहीं तो इन लोग के लिए ऐसा कायदा निकालो, जहाँ सऊदी में है जैसा कायदा है वैसा कायदा इधर इंडिया में लाओ, ऑटोमेटिक क्राइम बंद हो जाएगा। आज हमारी माँ बहनें सेफ़ नहीं है अगर यहाँ पर ये चल रहा है। तो ये जो दूसरे जो रेप हुआ अभी, जैसे कि साकीनाका में हुआ है, उल्लासनगर में हुआ है और कई जगहों पे अदर स्टेट में हुआ है, तो आज देखो कि लेडीज़ सेफ़ नहीं है। अपनी माँ बहनें तो अपनी रात में जा नहीं सकती है कहीं अकेले। तो इतना अभी लोगों में डर, लेडीज़ों में इतना डर पैदा हुआ है कि हम निकले तो किस तरह निकले। तो इसी के ऊपर कुछ सख्त कानून, जैसे कि गल्फ़ कंट्री में है, जो सऊदी में है, ये कानून लाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है इसको लाना। नहीं तो आगे जाके लेडीज़ लोग सेफ़ नहीं रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।